अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रियासत अब्बासी अज़हारवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएँ जिनका ताल्लुक जो है वो हल्का NA56 से है और इनसे हम आज बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्क है NA56 के अंदर कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम जो है ना वो हमारी कैंपेन 8 फरवरी जो इलेक्शन होने जा रहा है जी उसके हवाले से ज़ोर शोर से जारी है। जी उसमें हमारी जो है ना वो हमारे कैंडिडेट हैं NA56 से जी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब और PP17 से हमारे कैंडिडेट हैं राजा हनीफ एडवोकेट साहब। जी PP16 से हमारे कैंडिडेट हैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब। मैं इसे हल्के के हवाले से बात करता चलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी उसकी वजह ये है कि जो पिछले 10 साल हैं यहाँ से जो कैंडिडेट मुंतखब होते रहे उन्होंने जो है ना वो हल्के की आवाम को टाइम नहीं दिया, हल्के की आवाम में वो नहीं रहे। और जो हमारे कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से बावजूद इससे कि उन्होंने अपनी सीटें लूज़ की, 2013 के इलेक्शन में लूज़ की, 2018 के इलेक्शन में एक बोकस केस बना के हमारे उम्मीदवार को जो है ना वो जेल की सलाहों के पीछे भिजवा दिया गया। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 10-12 साल हैं उसमें ये हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं ये अवाम के अंदर मौजूद रहे हैं और इन्होंने एक मतलब आवाम के साथ रब्ते गमी खुशी और उन जो आप उनके उसके अलावा आप अगर गमी खुशी के अलावा आप देखें तो अवामी मनसूबे आप देख लें, तो मुल्क के मनसूबे देख लें, मेट्रो देख लें, आप आपके सामने आइए। उसके अलावा आप जो है ना वो कार्डियोलॉजी देख लें, यूरोलॉजी देख लें आप। तो ये अवामी बड़े मनसूबे हैं, छोटे मोटे अगर मैं जिक्र करता चाहूँ तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जी। अच्छा सर, आपको पता है कि हनीफ अब्बासी साहब की पोजीशन अभी जो है वो मजबूत जा रही है, राजा हनीफ साहब की भी मजबूत जा रही है और आज भी आप जो है वो एक जलसा छोड़कर यहाँ पर आए, तो आपको लगता है कि हनीफ अब्बासी साहब और राजा हनीफ साहब जो हैं वो सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो यहाँ पर वर्क है NA56 के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा हनीफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, आज भी आप एक जलसा छोड़कर यहाँ आए हमारे पास, तो आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन है ये दोनों जीत जाएंगे? देखें जी, ये तो हम जो है ना वो जो अवामी रद्द अमल है, ये अवामी जो अवाम का हमारे साथ प्यार है, हमारे कायदीन के साथ जो प्यार है, ठीक है, ये तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं। जो अभी तक का मैं आज दिन तक आज की मैं आज तक की बात करूं, आप हमारे जलसे उठा के देख लें, आप हमारी मीटिंग्स उठा के देख लें, तो उसमें हमें बेशुमार और लोगों का प्यार मिल रहा है, ठीक है। और लोगों को जो है ना वो एक मतलब मैं आप ये कह सकते हैं कि वो जो क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है कुछ हमारा, क्योंकि ये अब्बासी साहब है हमारे नए जो है ना वो हल्का शामिल हुआ है, राजा नीस साहब के साथ भी शामिल हुआ है। तो ये लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों को, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, माशाल्लाह से बेहतरीन कैंपेन है। और लोगों का जो लोगों की तरफ से जो हमें जो है ना वो प्यार मिल रहा है वो मतलब आप देख सकते हैं, वालियाना इस्तकबाल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जो आज तक की पोजीशन है हमारी वो एक बेहतरीन पोजीशन है, ठीक है। उसमें हमें मद्दे मुकाबिल हमारा हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बल्कि मुझे तो मैं ये भी बात अगर मैं कह दूं कि अगर उनको जो कैंडिडेट हैं जो मुखालफीन है हमारे शेख रशीद साहब हैं जो माशाल्लाह से पीछे मिनिस्टर भी रहे हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बाकी शरियार रियाज साहब हैं हमारे, उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं दूसरे कैंडिडेट हैं जो PTI के प्लेटफॉर्म से टिकट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका तो मेरे ख्याल में जो है ना वो अभी हमें कोई ऐसी खातर ख्वाह उनकी जो है ना वो अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन हमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो हमें जो है ना वो बहुत अच्छा अवामी और इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर की फतह यकीनी है इंशाल्लाह जी। अरे सर, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, आपके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का NA50 रावलपिंडी सिटी का जो है वो जनरल सेक्रेटरी का जो ओहदा भी है, तो आप अपने चाहने वालों को, आपके जो फैन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 12-15 साल का, हमारे कायदीन का, हमारी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम तो अब कायदीन को तो खैर हम कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उनकी माशाल्लाह से इतनी अटैचमेंट है हल्के के साथ, अपनी आवाम के साथ इतनी अटैचमेंट है। लेकिन ये है कि अब मेरे ख्याल में आवाम को जो है ना वो हक अदा करने, उनके हक अदा करने का टाइम आ चुका है कि 8 फरवरी को जो उन्होंने 10-12 साल दूसरे कैंडिडेट्स को वोट देके और अब खिदमत का जो है ना, खिदमत का जो एक मैं कहता हूँ जो उन्होंने एक कायम किया मामला जो हमारे कायदीन की तरफ से थे,
वो ज्यादा अटैचमेंट कायदीन की तरफ से जो अवाम के साथ रही, तल्लक राबत रहे, वो हमारे कायदीन की तरफ से रही। तो 8 फरवरी को मैं ये कहता हूँ कि पिंडी की आवाम को चाहिए कि जो उनकी खिदमत 10 साल मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने की, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान ने की, जो अभी हमारे मौजूदा राजा हनीफ साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, जो उन्होंने खिदमत की इस अवाम की, तो उसका जो है ना वो बैक करने का वक्त अब आ चुका है कि जो उन्होंने खिदमत की इस हल्के की, उसका रिटर्न आप 8 फरवरी को वोट की पर्ची के जरिए वो उनको अदा करें। अच्छा सर, बानी पीटीआई को जो सजा हुई है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि पीटीआई वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? देखें जी, जो सजा हुई है वो क्योंकि एक हमारे मुल्क में एक अदालती निज़ाम है जी, ठीक है, और आपके सामने जो 9 मई के वाक़यात हुए, ठीक है, शोधा के मुजस्मे जलाए गए हैं जी, ठीक है, कोर कमांडर हाउस पे जो है ना वो बाकायदा आपके जो पीटीआई के जो आपके बड़े कायदीन है, सीनियर कायदीन से उनकी आप अगर वीडियो क्लिप्स देखें जी, जो सारी आपके जो है ना कैमरे की आंख ने महफूज की हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो मुतशल हुए, वो बाकायदा उनको डायरेक्शन दी गई कि आपने जीएचक्यू की तरफ जाना है, आपने कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। एक ऑन दी रिकॉर्ड है सारी चीज़। जी, उसके बाद जितने भी आप उनकी चीज़ें देखें, आप अगर उनकी जो आपकी उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं ठीक है, जी, और जितनी भी हुई हैं वो उनमें भी सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि जितनी भी जो है ना वो डायरेक्शन है वो सारी जो है ना वो आर्मी तनसीबात पे हमले करना, तो ये भाईजान आपको पता है कि ये दुश्मन मुल्क का काम होता है। जी, देखें 2018 में और 2018 में जो हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून की जो हुआ, उनके साथ जो हुआ, जी, वो भी सारी दुनिया ने देखा। जी, लेकिन हमने एक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया, पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीके से हमने उस चीज़ को जो है ना वो अवाम में लेके गए कि हमारे साथ जो है ना वो ये ज्यादती हुई एक जमहूरी तरीके, और उन्हीं अदालतों से आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। और वही अदालतें ठीक है, वही अदालतें हैं जो इमरान खान को सजा दे रही हैं। तो आप ये एक चीज़ है, तासर ये गलत तासर है कि जो उनको सजा हुई है या जो उनको जो साइफर केस आप देखें, साइफर क्या 98 में 28 मई को जो धमाके हुए, क्या वहां पे साइफर नहीं आया? क्या वहां पे मियां नवाज शरीफ को $5 अरब की ऑफर नहीं हुई? तो अवाम में ये क्या तासर दे रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि ये जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। जितना ये गलत अवाम में गलत तासर दे रहे हैं और जो सोशल मीडिया के जरिए जो फितना ये झूठ फैला रहे हैं, तो ये इन चीज़ों पे वो थोड़ा सोचें, इन चीज़ों पे सोचें ठीक है, तहकीक करें कि ये क्या साइफर पहली दफ़ा है? ये साइफर पहली दफ़ा आया, और साइफर आना, साइफर क्या चीज़ होती है? मुझे तो आज दिन तक ये समझ नहीं आई कि इसका जो है ना वो। और फिर आप देखें जो ऑडियो आई है इमरान खान की, वो कह रहा है जी हमने साइफर के साथ खेलना है। तो ये चीज़ें ये किस तरफ जाती है ये सारी कड़ी? तो कहने का मकसद फिर हम बाद में अमेरिका में अपनी टीम लॉन्च करके, पीटीआई वालों ने सारी टीम अमेरिका में ही बैठाई हुई है, लॉन्च कर रही है, जो उनको मिलते तरले कर रही है, नहीं जी हमारी तो आपके साथ दुश्मनी कोई नहीं है। तो आपने अवाम को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो दूसरा आपने सवाल किया लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो भी मैं उसको जिक्र करता चलूँ। आप कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? 2002 में मियां नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो कौन सी जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया था? 2008 में मियां साहब पे जो है ना वो कौन सा जो है ना वो इलेक्शन में वो उन्होंने हिस्सा लिया था? 2008 में उनको जो है ना वो 13 साल की 2004 में सजा सुना के 13 साल की न्यायाली दे दी गई। 2018 में मियां साहब को कौन सा जो है ना इलेक्शन लड़ने दिया गया था? तो मुझे ये बताएं कि ये 3 इलेक्शन पिछले अगर 25 से 30 साल के आप इलेक्शन निकालें, उसमें जो है ना वो आपके 3 दफा तो मियां साहब जो है, 4 दफा आप 30 साल में निकालें, 3 दफा तो मियां साहब जो है ना वो उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया। तो ये कौन से लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात कर रहे हैं? उसके बगैर मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इलेक्शन में आई। 2013 में आप देखें, जब 2013 में जब मियां साहब आए तो हम फुल पावर दो ताई अक्सरियत के साथ हमने जो है ना वो हुकूमत बनाई जी। तो मकसद ये है कि जी। अच्छा सर, ये लोग पाकिस्तान की अवाम ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखें जी, ये जो आपने सवाल किया है मैं थोड़ा सा इसको दुरुस्ती करना चलूँ, तो आप नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई की हद तक जो है वो तासर ये दिया जा रहा है कि उनको जो है ना वज़ीर आज़म, तो ये मैं ये समझता हूँ कि उनको ये यकीन हो चुका है, उनको ये यकीन हो चुका है। और इतना यकीन तो खैर मैं तो ये समझता हूँ इतना यकीन तो हमें भी नहीं है,
अगर उनको यकीन है या उनकी तरफ से तासर दिया जा रहा है तो मैं तो कहता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छी बात है, फिर हमें तो खुश हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है अगर वो ये तासर दे रहे हैं, पीटीआई वाले तासर दे रहे हैं कि जी मियाँ साहब को जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है, फिर ऊपर से जी आपने जो है ना वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको ये चीज़ लगे तो फिर उनको इलेक्शन में आने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर उनको तो इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। अगर उनको इतना यकीन है फिर तो उनको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो बात वही है कि जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड शुरू से पीटीआई का वतीरा है, डबल स्टैंडर्ड शुरू से पीटीआई का वतीरा है। पहले इतना उछलते हैं, उछल कूद करते हैं, बाद में रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो है ना वो पाकिस्तान है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उसकी बेहतरी का सोचना चाहिए। तो बाकी अवाम ने फैसला करना है, हम अवाम में जा रहे हैं, अवाम से वोटों का जो है ना हमारा जो तकाजा है, हमारा जो डिमांड है वो इंशाल्लाह अवाम से है। अवाम में हम जा रहे हैं, हम अपना मंशूर लेके जा रहे हैं, अपने हम डेली जो हमारे मामलात हैं हम उसी तरह एज इलेक्शन प्रोसेस में। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड भाईजान, लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर इमरान खान साहब ने जो है ना वो अगर आज इस मैच पे पहुँचे तो अपनी वो हरकत, अपनी ज़कनात, अपने झूठ, अपने फितने जो उन्होंने मुल्क में इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया, नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाया, ठीक है। एक दहशतगर्द, मैं तो ये कहता हूँ कि दहशतगर्दी वाले जो है ना वो जमात एक अच्छी जमात को दहशतगर्दी की तरफ लेके गए। तो ये चीज़ें उनको जो है ना उन चीज़ों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। बाकी आप देख लें करप्शन स्कैंडल है 180 मिलियन पाउंड का, वो आपके सामने है। तोशा खाना से उन्होंने कितना हाथ मारा वो आवाम के सामने है, ठीक है। तो ये सारे केसेस भुगते हैं, ये सारी उनको अदालतें खुली हैं, अपना वो मौक़िफ़ पेश करें। मैं तो बल्कि उनको ये मशवरा दूंगा कि पीपल पार्टी के वकील बदलें, और वकील जो है ना उनको मरवाने वाले पीपल पार्टी के वकील हैं जो उनको इस नेच की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि जो है ना वो पीपल पार्टी का जो है ना वो, क्योंकि उन्होंने जितने आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो बाद में उन्होंने जो है ना वो मंडी लगानी है। तो वो अपने वकील बदलें, अपना मौक़िफ़ पेश करें अदालत में और अदालत से रिलीफ मांगें।